A very good morning to all of you. Hope you all are fine at your place. Today we will read a new story of English main. This is lesson number 4, Silver Anklets. Silver Anklets मतलब चांदी की पाजेब। ये कहानी है एक लड़की की जो अपने फादर को टीच करती है, यानी उन्हें पाठ पढ़ाती है कि चोरी करना गलत है। Sometimes children teach adults. Let's read this beautiful and lovely story. Chanda was playing with her sister Munni when she heard a voice sing, "Toys, beautiful toys." She ran to the door and peeped out. Standing outside was the toy seller with a big basket on his head. He looked at both the girls, smiled, and put his basket down. "Guess what I have in my basket?" he said with a twinkle in his eyes. "Show us quickly," said the girls in excitement. यह कहानी है चंदा नाम की एक लड़की की जो अपनी बहन मुन्नी के साथ खेल रही होती है। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई पड़ी, टॉयज़ ब्यूटीफुल टॉयज़, यानी खिलौने वाला सुंदर खिलौने। तभी वो दरवाजे की तरफ दौड़ती हैं और बाहर झांक कर देखती है कि बाहर एक टॉय सेलर अपने सिर पर बड़ी सी बास्केट लिए खड़ा है। वो टॉय सेलर उन दोनों लड़कियों को देखता है, स्माइल करता है और अपनी बास्केट को नीचे रख देता है और उनसे कहता है, "गैस करो कि मेरी बास्केट में क्या है।" मतलब जब ये बात उनसे कर रहा था उनकी आंखों में एक चमक थी। तो दोनों लड़कियां बड़ी एक्साइटमेंट में कहती हैं, "शो अस क्विकली", यानी कि हमें जल्दी से दिखाओ। अब क्या होता है? द टॉय सेलर टुक आउट अ डॉल, अ प्रिटी डॉल विद बिग ब्लैक आइज। बोथ चंदा एंड मुन्नी jumped in excitement. Such a beautiful doll. "I will get the money from my mother," said Munni as she ran into the house. In her excitement, she did not notice that one of her silver anklets had fallen down. The toy seller saw the anklet and picked it up. "Is this your sister anklet?" he asked. अब क्या होता है? टॉय सेलर एक अपनी टोकरी में से सुंदर सी गुड़िया निकालता है जिसकी बड़ी बड़ी ब्लैक आइज थी। अब चंदा और मुन्नी दोनों ही एक्साइटेड हो जाती हैं और खुशी के मारे कूद पड़ती है और कहती हैं कि बहुत ही सुंदर गुड़िया है। तब मुन्नी कहती है कि मैं माँ से पैसे लेकर आती हूँ, और ये कहकर वो घर के अंदर दौड़ पड़ती है। वो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसके पाँव से एक पाजेब नीचे गिर गई। अब टॉय सेलर ने उस पाजेब को देखा और उसे उठाया और चंदा से पूछा कि ये तुम्हारी बहन की एंकलेट है? अब चंदा क्या कहती है? "Yes, it is," said चंदा without looking at it. Her eyes were on the door. अब चंदा बिना टॉय सेलर को देखे, बिना पाजेब को देखे ही कहती है कि यस, ये मेरी है, क्योंकि उसकी आंखें तो दरवाजे पर लगी थी कि कब मुन्नी अंदर से पैसे लेके आए। "It must be expensive," he asked again. चंदा सिंपली नोडेड। अब टॉय सेलर फिर कहते हैं कि ये तो बहुत महंगी होगी। अब चंदा सिंपली अपना हाँ में सर हिला देती है। नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना। "My daughter would also love to have such pretty silver anklets," continued the toy seller. Chanda looked at him and asked, "Oh, you have a daughter?" "Yes, almost as old as you are." "Doesn't she have anklets?" "No, we are poor." अब टॉय सेलर कहता है कि मेरी बेटी को भी इस तरह की पाजेबें बहुत पसंद हैं। अब चंदा उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ओह, क्या तुम्हारी भी बेटी है? वो कहता है, हाँ, लगभग तुम्हारी ही उम्र की। "क्या उसके पास एंकलेट्स नहीं हैं?" चंदा कहती है। वो कहता है टॉय सेलर, नहीं, हम गरीब हैं, यानी कि वो इतने गरीब हैं कि वो एंकलेट्स भी नहीं खरीद सकता अपनी बेटी के लिए। "Don't worry, I will ask my father. I will ask my father to get anklets for your daughter." तब चंदा कहती है कि चिंता मत करो, मैं अपने पिताजी से कहकर आपकी बेटी के लिए भी एंकलेट्स मंगवा दूंगी। Munni had still not come with the money. Chanda thought that she must find out what was happening in the house. अब मुन्नी अभी तक पैसा लेके बाहर नहीं आती घर के अंदर से, तो चंदा सोचने लगती है कि मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि क्या हो रहा है। She looked at the toy seller and said, "Please wait here. I will get the money." वो टॉय सेलर की तरफ देखकर कहती है कि प्लीज़ यहाँ वेट करना, मैं मनी लेकर आती हूँ, यानी कि मैं पैसे लेकर आती हूँ। Chanda rushed in to get the money. She found her mother giving it to Munni.
They took the money and ran out to give it to the toy seller. But the toy seller was not there. He had disappeared, and that too with Muni's silver anklet. अब चंदा भी तेजी से दौड़कर अंदर पैसे लेने के लिए जाती हैं तो वो क्या देखती है कि माँ मुन्नी को पैसे दे रही होती है। तब दोनों बहनें पैसे लेके बाहर आती हैं टॉय सेलर के पास। वो क्या देखती हैं कि टॉय सेलर तो वहाँ नहीं है, वो तो गायब हो गया, और साथ ही साथ मुन्नी की सिल्वर एंकलेट्स भी, यानी कि टॉय सेलर मुन्नी की सिल्वर एंकलेट जो गिर गई थी उसके साथ ही गायब हो गया। द टॉय सेलर हैज़ रन अवे विद द सिल्वर एंकलेट। माँ, बोथ सिस्टर्स क्राइड लाउडली। अब दोनों बहनें ऊंचा ऊंचा रोने लग जाती है और तेज़ी से अपनी माँ को कहती हैं कि माँ, टॉय सेलर सिल्वर एंकलेट्स लेकर भाग गया। अब माँ क्या कहती है? द टॉय सेलर, वाई डिड यू गिव इट टू हिम? शी आस्क्ड एंड रश आउट टू लुक फॉर हिम। Tears rolled down the girls' cheeks. Mother consoled them and warned them to be careful of such thieves. अब माँ को जब पता चलता है तो वो कहती है, टॉय सेलर, तो तुमने उसे क्यों दी? वो ये कहकर बाहर आती है उसे देखने के लिए। तब तक टॉय सेलर तो गायब था। अब दोनों लड़कियों का रो रो के बुरा हाल था, उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तो मदर उन्हें कंसोल करती है, उनको सांत्वना देती है, यानी उनको पुचकारती है और साथ ही साथ वार्न भी करती है, यानी आगाह करती है, कंसोल करती है और आगाह करती है कि इस तरह की चोरों से सावधान रहना चाहिए, यानी कि ऐसे स्ट्रेंजर जिन्हें आप जानते नहीं उनके साथ इतनी खुल के बात नहीं करनी चाहिए और उतनी जल्दी विश्वास भी नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग चंदा woke up early. She sat beside the window thinking of the anklet doll and the toy seller. She noticed a man and a girl walking towards her house. She could not see the man's face as it was covered with a cloth. The girl was pretty but dressed poorly. She was as old as Chanda. अब next morning चंदा जल्दी उठ जाती है और वो खिड़की के साथ बैठी हुई होती है। उसके दिमाग में यही विचार चल रहे होते हैं, एंकलेट्स, डॉल और टॉय सेलर के बारे में ही सोच रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि एक आदमी और एक लड़की उसके घर की ओर आ रहे हैं। उसे उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था, और लड़की भी प्रिटी थी लेकिन उसकी जो ड्रेस थी, जिस तरीके से उसने कपड़े पहने हुए थे वो बड़े ही पुअरली वे में थे, यानी कि गरीब थी, तो साफ़ सुथरे कपड़े नहीं थे, पुराने फटे हुए थे, और उसकी उम्र लगभग चंदा के बराबर की थी। The man stopped. He spoke to the girl and gave her something wrapped in a torn cloth. The girl walked slowly towards the main door. अब आदमी रुकता है, वो अपनी लड़की से कुछ कहता है और उसे एक कपड़े में, फटे हुए कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज़ पकड़ाता है। अब वो गर्ल धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उनके मेन डोर की तरफ आती है। चंदा ran out. Chanda ran out and looked at the girl. What do you want? She asked. अब चंदा बाहर आती है और उस लड़की को देखते और कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? The girl lowered her head and said, I want to talk to your mother. और लड़की अपना सर झुकाए उससे कहती है कि मैं आपकी मम्मी से बात करना चाहती हूँ। माँ, there is someone at the door. She wants to talk to you, said Chanda loudly. अब चंदा लाउडली अपनी मम्मी से कहती है, माँ, दरवाजे पर कोई है और वो आपसे बात करना चाहता है। Her mother looked at the girl and smiled. The girl did not speak, but instead handed the cloth to Chanda's mother. She opened the cloth and in it was Muni's anklet. अब उसकी मम्मी बाहर आती है, उस लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराती है। गर्ल कुछ नहीं कहती बल्कि अपना हाथ आगे करती है चंदा की मम्मी की तरफ, क्योंकि उसके हाथ में कुछ था कपड़े पे लिपटा हुआ। तो अब चंदा की मम्मी क्या करती है, उस कपड़े को खोलती है तो उसके अंदर क्या निकला? मुन्नी की एंकलेट। The girl spoke softly. I have come to return this anklet. The man standing outside is my father. He is a toy seller. अब वो लड़की बड़ी ही धीमी आवाज़ से सॉफ्टली कहती है कि मैं आपको ये एंकलेट वापस करने आई हूँ, और जो आदमी बाहर खड़ा है वो मेरे पिताजी हैं, वो एक टॉय सेलर है। Just then the father came forward. He uncovered his face. He was the same toy seller who had disappeared with Muni's anklet. He spoke in a low voice. Dear child, please take this anklet and forgive me. I took it for my daughter, but when she came to know that I had stolen it, she refused to take it. अब उसी के बाद तुरंत वो आदमी भी आगे बढ़ता है, यानी कि जो लड़की आई होती है उसका फादर आगे बढ़ता है और अपना चेहरे से कपड़ा हटाता है।
वह वही सेम टॉय सेलर था जो कल मुन्नी की एंकलेट के साथ गायब हुआ था। वो बड़ी ही धीमी आवाज़ से कहता है, डियर चाइल्ड, प्लीज़ ये एंकलेट ले लो और मुझे क्षमा कर दो। मैं ये एंकलेट अपनी बेटी के लिए ले गया था, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं इसे चुरा कर लाया हूँ तो उसने इसे लेने से रिफ्यूज़ यानी मना कर दिया। मुन्नी केम आउट ऑफ द हाउस। शी सॉ हर एंकलेट एंड डांस्ड विद जॉय। अब मुन्नी भी घर से बाहर आती है, वो अपनी एंकलेट देखती है तो वो खुशी के मारे नाचने लगी। द टॉय seller looked at everyone. He walked up to his basket and came back with the same doll he had shown the girls. He gave it to Munni and said, my child, take this doll as a gift. Give her a name as lovely as yours. अब टॉय सेलर सबकी ओर देखता है और वो वापस जाता है अपनी बास्केट के पास और वहाँ से वही सेम गुड़िया लेके आता है कि जो कल उसने उन लड़कियों को दिखाई थी, और उसे गुड़िया को लेकर मुन्नी को देते हुए कहता है कि माई चाइल्ड, इस डॉल को एज अ गिफ्ट अपने पास रख लो और उसे भी एक ऐसा प्यारा सा नाम दो जैसा कि तुम्हारा है। चंदा's mother looked at the toy seller's daughter and asked, what is your name? अब चंदा की मम्मी टॉय सेलर की लड़की को देखती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो कहती है, she replied, चांदनी. Well said Chanda's mother, we shall name the doll चांदनी. Everyone agreed. अब चंदा की मम्मी सबसे कहती है, वेल अब ये डिसाइड हो गया कि इस गुड़िया का नाम हम चांदनी रखेंगे, और सारे सहमत हो जाते हैं यानी एग्रीड हो जाते हैं। चांदनी, चंदा, मुन्नी एंड चांदनी आर बेस्ट फ्रेंड्स नाउ। अब चंदा, मुन्नी और चांदनी तीनों ही अच्छी दोस्त बन जाती हैं। चंदा's father has got चांदनीज एडमिटेड इन अ नेबरहुड स्कूल। अब चंदा के फादर ने चांदनी को पड़ोस के ही एक स्कूल में एडमिशन दिला दी। He wants his daughter to be as honest and truthful as चांदनी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटियां भी चांदनी की तरह ईमानदार और सत्यवादी बने, यानी ऑनेस्ट बने और ट्रूथफुल बने। तो डियर स्टूडेंट, ये कहानी थी एक प्यारी सी, जिसमें एक छोटी सी लड़की ने अपने पिता को यह पाठ पढ़ाया, यह सिखाया कि चोरी करना गलत है, और हमारा जो मोरल इस स्टोरी का निकलता है वो है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आई विल कम विथ सम मोर इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल स्टोरीज। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।